बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल ईजी रेसिपी। तवा पोटैटो पिज़्ज़ा बनाएंगे आज हम। बहुत आसान है इसको बनाना। पिज़्ज़ा बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खाने का तो झटपट से आप ये पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिए मैंने आलू, 3 अदद आलू लिए थे मैंने, और इसको अच्छे से वॉश करके इसको छील लिया था। यहाँ पे लाल वाला आलू लिया है मैंने यहाँ पर, और इसके स्लाइसेस कर लिए थे और इसको पानी में डाल दिया था ताकि ये ब्लैक की तरफ ना जाए, काले ना हो। अब हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद पैन, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि हमने जो है वो आलूओं को बॉईल करना है, तो वो नमक हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे और वेट कर लेंगे पानी को बॉईल आने का। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा हम इसके अंदर जो जितने भी पोटैटोस हैं वो ऐड कर देंगे। किसी भी शेप में आप काट सकते हैं आलू, ये सारे ऐड कर देंगे। और ये देखें सारे ऐड कर देंगे और तकरीबन इनको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। कवर कर 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अच्छे से बॉयल आ गया है इस पर, ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इसका बॉयल नहीं करना, बिल्कुल कुक नहीं करना, तकरीबन हमने इसको 80% कुक कर लेना है। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए बस। अब हम इसका जितना भी पानी एक्स्ट्रा है वो ड्रेन कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। सारे अच्छे तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और इसका जितना ही पानी है वो थोड़ी देर ड्राई कर लेंगे। ये देखिए निकाल लिए और इसको थोड़ी देर पंखे में रख दें, हवा में रख दें, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पर लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पर है मैंने लिया 1 कप शेडर चिकन, बॉयल चिकन 1/3 कप लिए मैंने, भुट्टे के दाने स्वीट कॉर्न्स 1/3 कप लिए, शिमला मिर्च और हस्ब ज़रूरत लिए मैंने ब्लैक ऑलिव्स। अब ले लेंगे 1 अदद पैन और इसको कर लेंगे अच्छे से ग्रीस। ये ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने। और अब हमारे ऑलिव भी ड्राई हो चुके हैं, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और इसमें शिफ्ट कर देंगे। और इसको अच्छे से हम बिल्कुल इसको सेट कर लेंगे। कोई भी शेप दे दें हम इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे। देखें सेट हो चुके हैं। अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस लिया है मैंने और इसको अच्छे से इस पर ऐसे स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे शेडर चिकन। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, कटी हुई शिमला मिर्च बारीक काट लें। और अब हम ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न्स, जो हमारे भुट्टे के दाने थे बॉईल करके रखे थे। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से जो है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है ऑरिगेनो से। ऑरिगेनो ऐड करने के बाद इस पर ऐड कर देंगे चीज़। यहाँ पर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने जो है वो मिक्स लिए। हस्ब ज़रूरत आप चीज़ ऐड कर सकते हैं इस पर। अच्छे से ऐड कर दें बिल्कुल। आप चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब इसमें लगा देंगे ऑलिव्स ऐड कर देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल पिज़्ज़ा ये झटपट से तैयार हो जाएगा। ये इसको बिल्कुल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। इस पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसनेस भी हो जाए इसमें और दिखने में भी बहुत अच्छा लगे। और इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जस्ट हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए और जो आलू में जो कसर रह गई थी वो जो है वो गल जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और जो आलू थे वो भी हमारे बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम बंद। ये रेडी हो चुका है।
अब थोड़ी सी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, कटिंग कर लेंगे और लग रहा है ना बिल्कुल पिज़्ज़ा। ये कटिंग कर लिए मैंने और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ऊपर से मायोनीज़ और केचप से। ये देखें, इसको डिश आउट कर लेंगे। ये निकाल लिया है और ये देखिए मैंने मायोनीज़ और केचप से गार्निश कर दिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।